आज की सुबह हम देखेंगे, आज की सुबह जो संदेश का शीर्षक है वो है परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें। कहें, परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें। आए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। आपके दास के पास कुछ भी नहीं है कि वो आपके लोगों को दे, पर आप नम्र यीशु जो स्वर्ग से हमारे लिए 7 सीढ़ियां नीचे आ गए, ओ नम्र और दीन यीशु, आए और स्वयं अपने लोगों से बात करें। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। आप स्वयं आए और अपने लोगों से बात करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का वचन बहुत गंभीर है। बड़ी गंभीरता के साथ आप आज के वचन को सुने कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें कलीसिया। ब्रदर, हमारे पास तो अपनी जरूरतें बहुत हैं। आप बोल रहे हैं परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें। यहां तो मेरे काम खत्म नहीं होते, मेरी जरूरतें खत्म नहीं होती, आप कह रहे परमेश्वर की भी जरूरत है। हां प्रियो, उस नम्र यीशु की भी जरूरतें हैं, उसकी भी नीड्स हैं, उसकी भी जरूरतें हैं। और यदि एक कलीसिया या एक विश्वासी परिवार या एक व्यक्तिगत विश्वासी परमेश्वर की जरूरतों को पूरा नहीं करता तो उसकी स्थिति बैक स्लाइड वाली है। वो जा चुका है, वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर है। मगर हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की जरूरतों का ध्यान रखता है वो परमेश्वर की इच्छा में है। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की जरूरतों का ध्यान रखता है वो परमेश्वर की इच्छा में है। परमेश्वर की जरूरतों को पूरा करें। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, उसके पहले वचन से सिरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। सारदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे। सुनिए, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह कहते हैं सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके हाथ में, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, परमेश्वर की 7 आत्माएं। यहां पर जब हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलत लिखा है, परमेश्वर की आत्मा 7 है, उसके 7 प्रगटीकरण है। अर्थात परमेश्वर की एक आत्मा के 7 भाग। कृपया अपना फोन बंद कर दें, इस समय पवित्र आत्मा कार्य कर रहे, मैं नहीं चाहता कोई भी डिस्टर्बेंस हो। परमेश्वर की 7 आत्माएं, यानी एक आत्मा जिसके 7 भाग हैं, और वो 7 भाग 7 आत्मा है। परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे जिसके पास हैं, वो यह कहता है, ये 7 तारे
सातों कलीसियाएं और 7 आत्माएं जिसके पास है वो यह कहता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर की 7 आत्माएं उपस्थित रहती हैं और बाइबल कहती है इन 7 आत्माओं को परमेश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। इन 7 आत्माओं को परमेश्वर ने अपनी सारी पृथ्वी पर भेजा है। हम इस पर कभी और गहराई में जाएंगे कि ये 7 आत्माएं क्यों हैं, क्या क्या है और इनके कार्य क्या क्या हैं और क्यों ये 7 आत्माएं प्रभु ने पृथ्वी पर भेजी है। और बाइबल कहती है 7 आत्माएं प्रभु ने पृथ्वी पर भेजी है और हम भी आज प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें अपनी 7 आत्माओं से परिपूर्ण कर दे, इस कलीसिया को अपनी 7 आत्माओं से परिपूर्ण कर दे। ये उसके शब्द हैं जिसके पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, अर्थात सारी कलीसियाएं उसके पास है, 7 कलीसियाएं उसके पास है। ब्रदर पढ़ेंगे, वह यह कहता है, अब वह कहता है, अब वह कह रहा है, अब वह बोल रहा है। यीशु जिसके पास 7 आत्माएं हैं, 7 तारे हैं, अब वो प्रभु बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु आपके कामों को जानता है। आप क्या कर रहे हैं भाइयों, आप क्या कर रहे हैं बहनों, प्रभु जानता है। आपके कामों को वो जानता है, किस छुपे हुए उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं वो उन्हें जानता है। आपका कुछ भी कार्य करने के पीछे क्या छुपा हुआ उद्देश्य है, प्रभु उसे जानता है। प्रभु आपके गुप्त कामों को जानता है। इसीलिए प्रभु ने कहा जब तुम काम करो, जब तुम दान दो, तो अगर तुम्हारा दायां हाथ दे तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले कि क्या हुआ। एक बार एक व्यक्ति किसी स्थान पर जाकर बहुत दान देकर आया, उसने बहुत लोगों की सहायता की और उसने वापस आकर कुछ लोगों से कहा आप और लोगों को बताएं कि मैं दान देकर आया हूं, मैं ये ऐसा दान उन लोगों को देकर आया, मैं उनकी सहायता कर आया, सतर्क हो जाएं। प्रभु ने कहा अगर तू अपने दाएं हाथ से दान दे तो तेरे बाएं को भी पता ना चले कि क्या हो रहा है। यही दिखावे को, इसी छुपे हुए उद्देश्य को परमेश्वर जानते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। और अब मैं आपको इसका दूसरा भाग बताऊं, जो कुछ आपने यीशु मसीह के स्वभाव में किया है प्रभु उसे जानते हैं। जो कुछ आपने यीशु मसीह के स्वभाव में और यीशु मसीह के लिए किया है उसे भी प्रभु जानते हैं। आपने प्रभु के लिए दुख उठाया, आपने प्रभु के लिए कष्ट उठाए हैं, आपने प्रभु के लिए स्टैंड लिया जब सब लोग आपके विरोध में थे, आपके परिवार वालों ने आपको छोड़ दिया, आपके गांव वालों ने आपको छोड़ दिया, फिर भी आप प्रभु के पीछे चले। प्रभु आपके काम को जानते हैं। आमीन।
प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139 में लिखा है कि वो मेरे रचने से पहले मुझे जानता है। यशाया 66:18 में लिखा है, वह मेरे कार्यों को और मेरे विचारों को जानता है। आप में विचार, कितने लोगों में विचार आते हैं? विचार आते हैं? आपको नहीं आते? आते हैं विचार? जवानों, आते हैं विचार कि नहीं आते? लड़ रहे हो अपने विचारों से? बोलो बोलो भाइयों, बताइए। बहनों, आते हैं आपको विचार? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं और तुम्हारे कामों को भी जानता हूं। पर प्रश्न यह है, आप कैसे विचारों का आनंद ले रहे हैं? आप कैसे कामों का, मैं कैसे कामों और विचारों का आनंद ले रहा हूं? प्रभु कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। सपाटू की कलीसिया, प्रभु आपसे कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे हर काम को जानता हूं। आमीन। ब्रदर पढ़ेंगे। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आमीन। अब प्रभु कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब सुनिएगा ध्यान से। और ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का पुत्र कह रहा है, जिसके पास 7 आत्माएं, 7 तारे हैं, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान है। वो कह रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू दिखता तो जीवित है पर है, बोलिए बोलिए, तू जीवित लगता है। तेरी रेप्यूटेशन, मैं ऐसा हूं, तेरी रेप्यूटेशन, तू लगता जीवित है, लगता है तू जीवित है, पर तू है मरा हुआ। तू है मरा हुआ। लगता है तू बाहर से बहुत धर्मी है, लगता है बाहर से तेरे से ज्यादा मीठा कोई नहीं बोलता, लगता है बाहर से कि तू तो बड़ी पवित्रता में जीता है, पर सबसे बड़ा गुप्त में पाप करने वाला तो मैं ही हूं। लगता तो है बाहर से कि तू बड़ा ही संत है, मगर तेरे अंदर लोगों के लिए मोह है कि मेरे पास इतने लोग हो, मुझे लोग पास्टर बोले, मुझे लोग प्रॉफिट बोले, मुझे लोग अपोस्टल बोले, मेरे आगे सब झुक जाए। तुम्हारे परिवारों में, हमारे परिवारों में लगता तो है कि उनकी स्थिति जीवित है, पर हमारे परिवार है मरे हुए। क्यों? कैसे ब्रदर? ओ, क्या आपके परिवार में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप लोग चलते हैं? क्या जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, पूर्ण पवित्रता में करते हैं? यदि नहीं तो लगते तो हैं आप जीवित हैं, मैं जीवित हूं, पर वास्तविकता में हम मरे हुए हैं। तू दिखता है तू जीवित है, कलीसिया दिखती है तू जीवित है, पर वास्तविकता में है तू मरी हुई। यदि आपकी आज ऐसी दशा है तो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। मुझे कई बार संकोच होता है, क्या हम लोग वास्तविकता में बचे भी हैं? संकोच इसलिए होता है क्योंकि प्रभु की दया को अनुभव कर कर, प्रभु के प्रेम को अनुभव कर कर, प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की सामर्थ्य को अनुभव कर कर भी आज भी गुप्त पापों में है, आज भी गुप्त बंधनों में है। क्योंकि तुमने प्रभु की दया को अनुभव किया, प्रेम को अनुभव किया, उसकी सामर्थ्य को अनुभव किया, मगर क्यों गुप्त पापों में है? इसका उत्तर सुन लें। क्यों गुप्त पापों में है? 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसके कारण ठोकर लगी, इसके कारण ठोकर लगी, ये सब बहानेबाजी बंद करने का समय है। क्यों अभी तक गुप्त पापों में है? क्यों तुमसे वो आदतें नहीं छूटती? क्यों तुमसे वो पाप नहीं छूटते? क्योंकि तुम्हें और हमें
परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज बहुत से लोग हैं, उनके पास सामर्थ्य, वरदान है, लोग हैं, पर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और बाइबल कहती है परमेश्वर का ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा नाश होती है। और केवल बाइबल ही नहीं कहती, प्रभु स्वयं कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप गुप्त पापों में हैं तो आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते। यदि आज कलीसिया को कुछ चाहिए तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। तेरी दशा है जीवित, तेरी दशा जीवित है, पर है तू मरा हुआ। मत्ती उसका 23 अध्याय, उससे पहले मैं एक वचन आपके लिए बोलना चाहता हूं। मत्ती 15 अध्याय में लिखा है जो मन से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो मन से निकलता है। और यिर्मयाह में प्रभु कहते हैं कि मैं मनुष्य के मन को खोजता हूं। बोले खोजता हूं। जब मैंने वो वचन पढ़ा, मैं अपने घुटनों पर आया और मैंने पश्चाताप किया कि यदि प्रभु मेरा हृदय खोजेंगे तो इसमें क्या क्या निकलेगा। यदि प्रभु, भाइयों, आपका हृदय खोजें, बहनों, यदि प्रभु आपका हृदय खोजें तो आपके हृदय में क्या क्या निकलेगा। मेरे को लगता है प्रभु खुद हैरान हो जाएंगे कि इनके हृदय में कितनी गंदगी है। क्योंकि उसके अगले पद में बाइबल कहती है, इस हृदय, उसी पद में बाइबल कहती है क्योंकि मनुष्य का हृदय में असाध्य रोग लगा है और सबसे धोखा देने वाला यही है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी इच्छाएं वास करती है। इसीलिए यीशु मसीह ने यह प्रार्थना की और हमें सिखाया, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय उसका 27 और 28 पद। पढ़े ब्रदर। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैं प्रभु के सामने गया और मैंने कहा, प्रभु ये मेरी दशा है। हे कपटी शास्त्रियों, फारीसियों, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। यदि आपने चूना फिरी हुई कब्र कभी देखी हो तो आपको समझ आएगा ये वचन। चूना फिरी हुई कब्रों के बाहर से तो अच्छी दिखती है, सफेद सफेद, बहुत अच्छा दिखता है, बाहर से तो बड़ी सफेद लगती है, मगर अंदर तुम मुर्दों की हड्डियों से, यानी पास्ट की मेमोरीज, मुर्दों की हड्डियों से, पास्ट के सिंस से और पुरानी बातों से जिनको तुमने क्षमा नहीं किया है, भरे हुए हो और सब प्रकार की मलिनता से भरे हो। सब प्रकार की मलिनता से भरे। बाहर से तो तुम अच्छा दिखते हो, मगर तुम्हारे अंदर डिजायर है, ओ मैं अच्छा दिखूं, मुझे लोग पूछें, मेरे इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हो, मेरे फेसबुक पर ये हो, जब मैं स्टेटस डालूं तो इतने लोग रिप्लाई करें। ये क्या जीवन है? ये क्या जीवन है? प्रभु ने कहा अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की, पौलुस कहता है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या हो गया है कलीसिया को कि कलीसिया सांसारिक गानों का आनंद ले रही है, और फिर तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने कैसे खड़े होकर बोलोगे कि मेरी देह ने तेरी आराधना की है?
जब मेरी देह मैंने इस संसार को दे दी और इस संसार की गंदी क्रियाओं को सौंप दी है, मैं कैसे परमेश्वर के सामने बोल सकता हूं कि पौलुस ने कहा था अपनी देह के द्वारा उसकी आराधना करना। मैंने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की आराधना नहीं की। प्रभु कहते हैं तुम बाहर से तो अच्छे दिखते हो, क्यों हम वैसे नहीं रह सकते जैसे हम हैं? हाँ भाइयों बहनों, क्यों हम वैसे नहीं रह सकते जैसे हम हैं, जो हम हैं? इसीलिए जब प्रभु के बहुत बड़े एक दास थे अमेरिका में, बिली ग्रैहम, जब वो प्रचार करते थे और लास्ट में लोगों को ऑल्टर कॉल देते थे तो क्वायर ये भजन गाती थी, जैसा मैं हूं कबूल कर ले, जस्ट एज आई एम विदाउट वन ब्लेम। क्या आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर के पास नहीं आ सकते? क्यों आपको दिखावे के साथ परमेश्वर के सामने आना है? जैसे आप हैं आज वैसे परमेश्वर के सामने आए। क्यों आपको उन बातों का आनंद आ रहा है जो हमारे लिए नहीं है? क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा मन परमेश्वर से पूरी तरह से प्रेम नहीं करता। हां, हम प्रभु से प्रेम करते हैं मगर हम हर समय उससे प्रेम नहीं करते। करते हैं आप लोग, प्रेम करते हैं प्रभु से, मुझे पता है, प्रभु को भी पता है, आप सब लोग प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, पर हर समय नहीं करते। इसीलिए मेरी आज प्रार्थना है कि प्रभु, हम अपने प्रेम से तुझसे प्रेम नहीं कर सकते, हमारे प्रेम में तो मैं है, करप्शन है। हमें अपना प्रेम दे ताकि हम तेरे प्रेम से तुझे प्रेम कर सके। आमीन। नेक्स्ट वर्स, 28th वर्स। पढ़े ब्रदर। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। भीतर कपट। अब यहां पर लोगों को तुम कैसे दिखाई देते हो? बड़े धर्मी। ओ सिस्टर रो रो कर प्रेयर करती है ब्रदर, ये भाई रो रो के प्रेयर करता, रो रो के। लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो वो कहीं भी नहीं जा रही है प्रार्थना, कहीं भी नहीं जा रही है। अपनी मर्जी से अनुभवों को बताना जागृति की आत्मा को कलीसिया से अलग कर देता है। जो अनुभव नहीं हुआ और उसको बढ़ाकर बताना, वो रिवाइवल की स्पिरिट को लोगों से अलग कर देता है। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों को बढ़ाकर चढ़ाकर मत बताओ, जो हुआ वो बोलो। आमीन। अंदर से कपट है, हिपोक्रेसी है, ये सब आज समाप्त हो जाए कलीसिया, ये सब आज समाप्त हो जाए, ये गेम्स बंद हो जाए, ये गेम्स बंद हो जाए। अपने काम को करवाने के लिए अपने बिहेवियर को बदलना बंद कर दे। ध्यान से सुन ले, अपने काम को करवाने के लिए अपने बिहेवियर को बदलना बंद कर दे। यीशु मसीह का स्वभाव धारण करो, उस स्वर्गीय का रूप धारण करो जैसे तुमने इस मिट्टी का रूप को धारण किया है। आमीन। वापिस चलेंगे प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में और उधर जहां हमने छोड़ा था उस वर्ष से कंटिन्यू करेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। जागृत हो। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरी हालत को जानता हूं, तू दिखता जीवित है पर है मरा हुआ। इसलिए अब जागृत हो। कहें जागृत हो। प्रभु कहते हैं इसलिए अब जागृत हो। यस, जागृत हो। क्या आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए जागृत है? आदम और हवा की आत्मा परमेश्वर के लिए जागृत थी। उनको पाप का नहीं पता था, पाप क्या है,
इसीलिए बाइबल कहती है वे दोनों एक दूसरे के सामने नंगे थे, मगर उनको शर्म नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाप नहीं था। वो परमेश्वर के लिए जागृत थे, परमेश्वर के लिए जागृत थे। मगर उस समय जब आदम और हवा ने पाप किया, वो छुप गए। प्रभु से पूछते हैं, आदम तू कहां है? क्या प्रभु तुझे पता नहीं आदम कहां है? फिर भी प्रभु पूछते हैं, आदम तू कहां है? बोलता है, प्रभु मैं छुप गया हूं। छुप गया है। पाप की पहला स्टेप, व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर से छुपने लगता है। और दूसरा, तू कहां है? बोलता है, जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने मुझे जो स्त्री तूने मुझे दी थी, दूसरों पर ब्लेम करना शुरू करता है। तूने जो दी थी, तूने जो किया, पर तू छुपा क्यों है? प्रभु मैं नंगा। नंगा? तुझसे किसने कहा कि तू नंगा है? यानी जिस चीज का ज्ञान मनुष्य को नहीं होना था, आज्ञा उल्लंघन करने के कारण उस चीज का ज्ञान मनुष्य को हो गया। इसलिए आदम और हवा ने अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को खो दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसीलिए प्रभु उससे पूछते हैं, तू कहां है? प्रभु उस रोगी के पास आए और प्रभु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या प्रभु आपको दिख नहीं रहा वो कितने वर्षों से बीमार पड़ा है, और आप बीमार से पूछ रहे क्या तू चंगा होना चाहता है? यह प्रभु का स्वभाव है प्रियो। आज प्रभु भी आपसे पूछता है, तू कहां है मेरी बेटी? तू कहां है मेरे बेटे? क्या तू स्वतंत्र होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्यों? क्योंकि लोग अपनी दशा से बाहर आना नहीं चाहते, इसीलिए परमेश्वर को प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ चुकी है। और वो आपसे पूछता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे पूछता है, तू कहां है? तू कहां है? इसलिए जागृत हो। कहे जागृत हो। ब्रदर पढ़ेंगे। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। हम कभी और इस विषय पर जाएंगे कि वो वस्तुएं कौन सी हैं। आगे ब्रदर आगे पढ़ेंगे। उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट यानी पिता के निकट पूरा नहीं पाया। दूसरे वर्जन में लिखा है, तेरे किसी काम ने मेरे परमेश्वर की जरूरत को पूरा नहीं किया। इसलिए जागृत हो, क्योंकि तेरे किसी भी काम, तेरे जितने भी तेरे काम हैं, उनमें से एक भी मेरे परमेश्वर के निकट पूरे नहीं हुए। कैसे? वादा किया था मैंने प्रभु, फर्स्ट डे इस साल के यही ऑल्टर कॉल दी थी, ब्रदर ने प्रीच किया था, ऑल्टर कॉल आई थी और ऑल्टर कॉल में हम सब लोग गए थे कि इस साल मैं पूरी बाइबल पढ़ूंगा। मैंने वादा किया था पूरी बाइबल पढ़ूंगा, पर मैं नहीं कर पाया। प्रभु कहता, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने वादा किया था, अब से मैं तेरी सेवा के लिए समर्पित रहूंगा, समय से चर्च को जाऊंगा, समय से कलीसिया को आऊंगा। 10:30 बजे चर्च का टाइम है, मैं 10 बजे जाऊंगा ताकि 10 सुबह की प्रार्थना में बैठ सकूं। मगर मैंने तेरे किसी काम को अपने निकट पूरा नहीं पाया। 2 संडे में गया, उसके बाद ठंड में उठना मुश्किल होता है ब्रदर।
मैंने कितनी बार प्रभु से कहा कि प्रभु अगर तू मेरा ये काम कर देगा तो बस फिर तो मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु ने वो काम कर दिया। उसके बाद भी प्रभु ने हमारे किसी काम को अपने निकट पूरा नहीं पाया है। और प्रभु कहते हैं तेरी जवाबदेही मुझसे नहीं, तेरी जवाबदेही पिता से है। लिखा है मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मेरी यह प्रार्थना है कि आज पवित्र आत्मा हम सबको कायल करे कि हम जो बातें प्रभु से बोलते हैं, चाहे हमने आज बोली हो, चाहे हमारे डेडिकेशन के टाइम में हमारे माता पिता ने बोली हो, चाहे हमने ऑल्टर कॉल में बोली हो, चाहे हमने दुखों के समय में बोली हो, जो वादा हमने प्रभु से किया हम उसे पूरा करें। क्योंकि भजन संहिता 116 में भजनकार बोलता है अब जब तूने मुझे ज्यों का त्यों कर दिया है, बचा लिया है, छुड़ा लिया है, अब मैं तेरी मंडली के आगे अपने वचनों को, अपने वादों को जो मैंने तुझसे किए थे पूरा करूंगा। क्या आपने प्रभु से कहा था प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा? आप नहीं चले। एक भी दिन आपने मिस किया, एक भी सेकंड आपने मिस किया। प्रभु कहते मैंने तेरे किसी काम को अपने निकट, अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। प्रभु कहते हैं तुम इन सब आज्ञाओं को मानते हो, पर अगर इनमें से तुम एक भी आज्ञाओं में चूकते हो तो तुमने सब सारी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया। कौन मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह से मान सकता है? कोई भी नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं भविष्यद्वक्ताओं की बातों और पुस्तकों को लोप करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूं। और यदि आज मैं और आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं, तो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने उन्हें पूरा किया है और जो मुझ में बना रहेगा वो फलेगा। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को अपनी सामर्थ्य से नहीं, यीशु मसीह में होकर पूरा कर सकते हैं। आमीन। तो यदि आज हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है मात्र यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल नहीं यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं इसलिए जागृत हो और परमेश्वर की जरूरतों को पूरा कर। ब्रदर परमेश्वर की जरूरत क्या है? परमेश्वर की जरूरत क्या है? ब्रदर परमेश्वर की जरूरत है कि तू मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाए और तू जीवित ना रहे, मसीह तुझ में और मुझ में। आमीन। क्या ये जरूरत, ये सबसे बड़ी परमेश्वर की जरूरत है, क्या हम इसे पूरा कर रहे हैं? फिर उसके बाद हम परमेश्वर के बोझ को समझने लगते हैं। पर पहले उसकी इस जरूरत को पूरा करो, गलातियों 2:20 को, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि गलातियों 1:15-16 में लिखा है कि उसने मुझे अपने अनुग्रह से बुलाया, माता के गर्भ से ठहराया, इसलिए कि वो अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। वो अपने पुत्र को आप में प्रकट करना चाहता है ताकि आप खत्म हो जाएं, मैं और आप चले जाएं, हमारी इच्छाएं, भावनाएं, कल्पनाएं, दृष्टि, वासनाएं, अभिलाषाएं समाप्त हो जाएं, हम खत्म हो जाएं, हम क्रूसित हो जाएं और वो अपनी पूर्णता के साथ हम में जीवित हो जाए। ये उसकी जरूरत है। क्या ये कलीसिया उसकी जरूरत को पूरा कर रही है? क्या एक भी व्यक्ति यहां पर बोल सकता है हां ब्रदर मैं प्रभु के सिंहासन के सामने कहता हूं कि मैं परमेश्वर की जरूरत को पूरा कर रहा हूं? हम में से एक भी नहीं, मैं भी नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कर्मों से नहीं, अनुग्रह से हुआ है। मनुष्य के कर्म परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए यदि आज हमें कुछ चाहिए तो हमें यीशु मसीह की परिपूर्णता चाहिए, क्योंकि उस परिपूर्णता में हम पर यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के साथ जी सकते हैं, अन्यथा नहीं। और बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। वहां पर मनुष्य नहीं लिखा, लिखा सब प्राणियों पर।
यानी ये पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी और प्रभु अंत के दिनों में अपना आत्मा सब पर उंडे लेंगे। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सी सामर्थ्य? कि तुम अपने आंतरिक संसार में यीशु मसीह के साथ घनिष्ठता के संबंध में चल सको। अंत के दिनों में दो तरह के लोग उत्पन्न होंगे, एक यीशु मसीह जैसे और एक एलीशा जैसे, एलिया जैसे, जो एक तरफ परमेश्वर की सामर्थ्य में चलेंगे और दूसरी तरफ यीशु मसीह की तरह नम्रता और दीनता में चलेंगे। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सामर्थ्य 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 में चल रहा है तो वो क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ एक भाग नहीं, लिखा है परमेश्वर के सारे मार्ग दया और सच्चाई है। तो अगर कोई सच्चाई 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 नहीं, आप बहुत सच्चाई सच्चाई बिना अनुग्रह के सच्चाई सच्चाई करोगे, आप घमंडी हो जाओगे। इसीलिए सच्चाई और अनुग्रह, सच्चाई और अनुग्रह, सिर्फ अनुग्रह 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 में चलोगे तो पौलुस कहता है अनुग्रह बहुत हो क्या तो तुम पाप ही करते रहोगे? नहीं, सच्चाई और अनुग्रह दोनों साथ में। और लिखा है यीशु मसीह के बारे में वो परमेश्वर की सच्चाई है और हमने उसमें प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आज कलीसिया मैं बड़े भारी हृदय के साथ आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करो। उसकी इच्छा है कि आपकी इच्छा खत्म हो जाए और उसकी इच्छा आप में सामर्थ्य के साथ प्रकट हो जाए। वो एक दिन में प्रकट नहीं होती, वो प्रोसेस है। रोज क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, रोज प्रभु के चरणों में जाना पड़ेगा, रोज आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा। एक अंग्रेजी का गीत है, सीटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। मैं यीशु के चरणों पर बैठूंगा क्योंकि वही मेरा जीवन है और यही उसकी इच्छा है। हम बिना उसके कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहता है मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आज अपने आप को जांचें, क्या आपके किसी काम को परमेश्वर ने अपने निकट पूरा नहीं पाया, या आपके सब काम परमेश्वर के निकट पूरे हैं? मेरे कौन कौन से काम परमेश्वर के सामने पूरे नहीं है, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं। मैंने प्रभु तुझसे वादा किया था कि मैं ये करूंगा और अपने पूरे जीवन के अंत तक करूंगा, पर बीच में मुझे संसार ने इतना आकर्षित कर दिया कि मेरी देह इस संसार का आनंद लेने लगी। मैं गुप्त पापों में इतना मगन हो गया कि मैं उनका इतना आनंद लेने लगा कि मुझे स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति धुंधली दिखाई पड़ी। पर प्रभु आज मैं मन फिराता हूं और तेरे पास आता हूं और कहता हूं मुझे जांच, धो और नया कर दे। मुझे जांच, मेरे हृदय को खोज, इसमें गंदगी है, मलिनता है, मुर्दों की हड्डियां हैं। इसमें कितने लोग हैं इस हृदय में जिनको मैंने क्षमा नहीं किया। प्रभु मुझे क्षमा करने का अनुग्रह दे। प्रभु मुझसे क्षमा नहीं होता प्रभु, मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता प्रभु, पर आज आप मुझे दूसरों को क्षमा करने का अनुग्रह दे। सनातन प्रभु, दयावंत प्रभु, मुझे दूसरों को क्षमा करने का अनुग्रह दे। मुझे अनुग्रह दे कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं, जिनसे मैंने ठोकर खाई मैं उनको क्षमा कर सकूं, जिन्होंने मुझे दुख दिया, तंग किया, मैं उनको क्षमा कर सकूं, क्योंकि प्रभु तूने मुझे क्षमा किया है। हमारे हिंदी के अनुवाद में लिखा है तुम अपने अपराधियों को, जैसे उसने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। मगर हिब्रू में ऐसे लिखा है जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तब वो तुम्हें क्षमा करेगा। यह विश्वासियों के लिए है। जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। यह विश्वासियों के लिए है। इसलिए आज मन फिराओ, अपने चाल चलन को परमेश्वर के साथ सही करो।
जब ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैं प्रभु के आगे घुटनों पर गया और मैं रोया और मैंने कहा, मैं ये प्रचार नहीं कर सकता प्रभु, मैं ये प्रचार नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। मैं तेरी कलीसिया को ये बातें नहीं बोल सकता, मुझसे नहीं होगा प्रभु, मैं नहीं बोल सकता, मैं ये प्रचार नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कौन हूं कि परमेश्वर की कलीसिया को यह संदेश दूं? मैं तो उसके भवन में मरे हुए कुत्ते के समान हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने प्रभु से कहा, मैं आपकी कलीसिया को ये नहीं बोल सकता, आप स्वयं अपनी कलीसिया से कहे। बहुत प्रार्थना के बाद प्रभु ने मुझे हियाव दिया कि ये वचन मैं आपके सामने बोल सकूं। बहुत प्रार्थना के बाद। क्योंकि ये मेरे लोग नहीं हैं, ये प्रभु के लोग हैं, इसलिए जो मैं इनसे कहना चाहता हूं वो कभी नहीं फलेगा, पर जो प्रभु अपने लोगों से कहेगा वो बना भी रहेगा और फल भी लाएगा। आमीन। इसलिए प्रभु कहते हैं, जागृत हो, आत्मा में जागृत हो। आदम और हवा आत्मा में जागृत नहीं थे जब उन्होंने पाप किया। पाप हमारी आत्मिक दशा को नंगा कर देता है। इसलिए आओ, धार्मिकता के वस्त्र को ओढ़ो, उसके लहू से शुद्ध हो जाओ। आमीन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। सुनी थी, बोलो सुनी थी। कैसी शिक्षा प्राप्त की थी शुरू में? शुरू में तो ब्रदर मैं रोज प्रभु के पास जाता था। मैंने उस शिक्षा को पकड़ लिया था कि रोज अपने प्रभु के साथ समय बिताऊं, रोज पहले प्रेम में उसको जानूं, उसके वचन को पढ़ूं, उससे प्यार करूं। मगर फिर मैंने सुनी थी, अब भूल गया हूं। शुरू में जो शिक्षा सुनी थी, शुरू में जो शिक्षा सुनी थी, शुरू में जो शिक्षा सुनी थी। आपने क्या सुना था शुरू में? अपने परमेश्वर को अपने सारी बुद्धि, सारे मन और सारे प्राण से प्रेम कर, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या आपने किया? हाँ, कुछ समय तो मैंने अपनी बुद्धि से किया, मुझे विचार भी अच्छे अच्छे आते थे, पर ब्रदर जिस दिन से मैंने प्रार्थना बंद की उस दिन से सब कुछ खत्म हो गया है। मैं वैसा हो गया हूं जैसे मैं पहले था। इसलिए ब्रदर, क्योंकि आप जागृत नहीं रहे, आप अपने पहले प्रेम में नहीं हैं। इसलिए प्रभु कहते, जागृत हो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, और जो शिक्षा तूने पहले सुनी थी उस पर मन लगा। जब आप आए थे प्रभु में भाइयों, उस समय जो आग थी वो आग वापस आनी चाहिए। आमीन। उस समय जो प्रेम था वो प्रेम फिर से हमारे अंदर जलना चाहिए। आमीन। उस समय जो हमारी इच्छा होती थी कि मुझे जो मिले, मुझे अपने प्रिय के बारे में उसे बताना है, मुझे अपने प्रभु के बारे में उसे बताना है, वो इच्छा फिर से आपके अंदर जागृत होनी चाहिए। आमीन। क्या आप चाहते हैं ये बात? प्रभु कहते, जागृत हो, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पढ़ेंगे ब्रदर। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। उसमें बना रहे, उसमें बना रहे और मन फिरा, मन फिरा, उसमें बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे और मन फिरा। क्या आप उसमें बने हैं? जब आप उस शिक्षा में, यानी यीशु मसीह की शिक्षा में, जो हमें शुरू में सिखाया गया था, रोज प्रार्थना करनी, रोज वचन पढ़ना, प्रभु से प्रेम करना, गलत संगति में नहीं जाना, प्रभु के साथ बैठना, रोज मेरा समय प्रभु के साथ था, उस शिक्षा में वापस जा, उसमें बना रहे। मैं एक कॉमन उदाहरण आपको देता हूं। हर व्यक्ति को शरीर की अभिलाषा होती है, हर व्यक्ति को शरीर की अभिलाषा होती है। सिर्फ दो लोगों को शरीर की अभिलाषा नहीं होती, पहले जो झूठे हैं और दूसरे जो मर गए। हर व्यक्ति को शरीर की अभिलाषा होती है।
जवानों, प्रभु हम शरीर की अभिलाषा से कैसे बचे? पुरानी शिक्षा में वापस जा। क्या है पुरानी शिक्षा? अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा, अपने वचन पढ़ने को बढ़ा, अपने प्रभु से प्रेम कर, उसके वचन से प्रेम कर, और मन फिरा, और मन फिरा, मन फिरा। आज पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोज रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे हृदय को खोज रहे हैं, इसलिए कहते हैं मन फिरा। ब्रदर पढ़ेंगे, यदि तू जागृत न रहेगा। अब प्रभु कह रहे, मैंने तुझे बोल दिया जागृत हो, मन फिरा, पुरानी शिक्षा को वापस जा। पर यदि तू मन ना फिराएगा, वैसे ही चलता रहेगा, आज पश्चाताप करेगा, कल फिर वही करेगा, सच्चा पश्चाताप नहीं है, जो तेरे मन में आ रहा वो करेगा, अपने शरीर के अनुसार चलेगा, जागृत नहीं होगा, तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा, और तू कदापि ना जान सकेगा। यदि किसी मनुष्य के साथ इस पृथ्वी पर सबसे बुरी बात कुछ हो सकती है, सबसे बड़ी दुर्घटना कुछ हो सकती है, वो यही हो सकता है कि वो परमेश्वर को ना जाने। यह हम पर अनुग्रह हुआ कि उसकी ज्योति हम पर चमकी, जो मृत्यु की दशा में पड़े थे। प्रभु कहते हैं इसलिए मन फिरा, क्योंकि मैं चोर के समान आऊंगा और तू ना जानेगा कि मैं आऊंगा। और मैं आज कहना चाहता हूं ये प्रभु के भय में, ऐसा ना हो कि हम लोग जागृत ना हो और मन ना फिराएं, अपनी सेवा को बढ़ाते रहें कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहां पर इतना ऐसा काम कर रहा हूं, मैं वहां पर ये कर रहा हूं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं होगा, मेरे घर में मैं मुखिया हूं। नहीं, आज पूर्ण रीति से हम अपने आप को परमेश्वर के क्रूस को सौंप देंगे। हम परमेश्वर के क्रूस को अपने कंधों पर उठाएंगे, गले पर नहीं। लोग गले में, नहीं, वो नहीं है। क्रूस आपको अपने हृदय पर उठाना है। आपका जीवन क्रूसित जीवन हो, जहां पर आप प्रभु के लिए और उसके लोगों के लिए जिए। इसलिए प्रभु कहते हैं जागृत और मन फिरा, नहीं तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। किसी को नहीं पता होता, जब चोर करने आता है तभी तो चोरी हो गई। वो चोर है क्योंकि वो चुपचाप आता। चोर का पता नहीं चलता, वो आया और गया, सुबह पता चलता चोरी हो गई। प्रभु कहते मैं चोर के समान आऊंगा क्योंकि तू जागृत नहीं है। पर अगर तू जागृत होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं आ रहा हूं। इसलिए सपाटू की कलीसिया आज जागृत हो और मन फिरा। आमीन। पढ़ेंगे ब्रदर। हाँ, सिरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। पर कुछ लोग हैं यहां पे, कुछ लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। कुछ लोग हैं। ये प्रभु सरदीस की कलीसिया को बोल रहे हैं। जब मैं सरदीस की कलीसिया में गया, मैंने वहां घुटने टेके और रोया और कहा, प्रभु मेरे वस्त्र कभी अशुद्ध ना हो, मेरा जीवन कभी अशुद्ध ना हो। और सरदीस की कलीसिया सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी है, यहां से लेकर यहां तक होगी बस। प्रभु बोलते थोड़े हैं बस जिन्होंने अपने वस्त्र को शुद्ध नहीं किए, वरना उस सारी सिटी में सारे लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, अपने पापों में, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में जी रहे थे। पर प्रभु बोलते हैं थोड़े हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया। और वो क्या करेंगे अजय भाई? जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। मेरे साथ घूमेंगे। जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध, बोले नूह के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर के सामने उसका जीवन ब्लेमलेस था, ब्लेमलेस, एक भी दाग धब्बा नहीं था, वो धर्मी जीवन जीता था।
अंकल दिनाकरन ने प्रभु के आगे प्रार्थना की और कहा, प्रभु देख मैंने तेरे सामने पवित्र जीवन जिया है, मुझे जीवन दे दे और मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। लिखा है जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। अगर आपके वस्त्र अशुद्ध हैं, आप परमेश्वर के साथ नहीं घूम सकते। अगर मेरे वस्त्र शुद्ध हैं, मैं परमेश्वर के साथ नहीं घूम सकता। इसीलिए हम परमेश्वर के सामने दुहाई देते और कहते हैं, हमारे कामों से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, तू हम पर दया कर, तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु, ताकि हम तेरे पीछे चल सके। हम पर दया कर, हमें तेरी दया चाहिए। पर कुछ हैं, थोड़े हैं जिन्होंने अपने वस्त्र शुद्ध नहीं किए, वे परमेश्वर के साथ घूमेंगे। आप कल्पना करें परमेश्वर के साथ घूमना कैसा होगा। अगर प्रभु भी चील चक्कर को जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूं घूमने, आप भी उनके साथ जा रहे हैं घूमने, हम इवनिंग वॉक को घूमने जा रहे हैं। प्रभु यीशु टैंक रोड पे घूम रहे हैं, आप प्रभु के साथ घूम रहे हैं। पर मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये घूमना वहां नहीं होगा, ये नए यरूशलेम में होगा। पर यदि हम अपने वस्त्र अशुद्ध ना करें, अपने जीवन को अशुद्ध ना करें, अपने शरीर को अशुद्ध ना करें, अपनी कल्पनाओं को अशुद्ध ना करें, अपने हृदय को अशुद्ध ना करें। इसलिए तो दाऊद कहता और प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे शुद्ध मन दे, अपना आत्मा नए सिरे से मुझ में डाल, और जो हड्डियां तूने तोड़ी हैं उन्हें जोड़ दे, तब मैं पापियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। एक प्रभु के दास ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं सेवकाई के लिए तैयार होऊंगा मेरी उम्र 80 साल की 90 साल की होगी, क्योंकि मुझ में इतना मैं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मन फिराओ और जागृत हो जाओ। मन फिराओ और जागृत हो जाओ। मन फिराओ और जागृत हो जाओ। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो कहां पाए जय? यहां पर। कहां पर? बोलो कहां पर? पृथ्वी पर। कहां पर? जो पृथ्वी पर जय पाएगा उसे वो वस्त्र दिया जाएगा, परमेश्वर का वस्त्र, श्वेत वस्त्र। जो पृथ्वी पर जय पाएगा, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ चलेगा, जो पृथ्वी पर निष्कलंक, बेदाग, बेधब्बा, बिना झुर्री के जीवन जिएगा, आत्मिक झुर्री, आत्मिक धब्बे, जो परमेश्वर के साथ बिल्कुल स्पष्टता की चाल चलेगा, स्पष्टता की चाल चलेगा, जिसके जीवन में कोई लड़खड़ाहट नहीं होगी, जिसके जीवन में गिरना नहीं होगा, बैकस्लाइडिंग नहीं होगी, वो परमेश्वर के साथ चलेगा। पर प्रभु मैं तो होशे की पत्नी के समान हूं, मेरी दशा तो ऐसी है जैसे एक व्यभिचारिणी की होती है, मैं तो रोज तुझे धोखा देता हूं। फिर भी जब होशे की पत्नी ने होशे को धोखा दिया, प्रभु ने होशे से कहा जा और उससे प्रेम कर। वैसे आपने मुझ धोखेबाज के लिए, मुझ पापी के लिए अपने पुत्र को स्वर्ग की महिमा से भेज दिया मनुष्य रूप में, इसलिए कि वो मुझ पापी से प्रेम करे। मेरी दशा तो होशे की पत्नी के समान है प्रभु, एक व्यभिचारिणी के समान मेरी दशा हो गई है। मैं आप सबसे कहता हूं, आप घर जाके होशे की पुस्तक को पढ़ें, देखें प्रभु आपसे क्या बात करते हैं। उसके बाद भी, व्यभिचार करने के बाद भी प्रभु तूने मुझसे प्रेम किया। हो प्रभु ने होशे से कहा जा और उससे प्रेम कर। ओह होशे किस टूटे हुए हृदय से गया होगा, मेरी पत्नी, इसने मुझे धोखा दिया, इसके संबंध किसी और व्यक्ति के साथ है, मगर फिर भी प्रभु मुझसे कहते इससे प्रेम कर। बाइबल कहती वो हमारे लिए दृष्टांत था कि परमेश्वर का पुत्र हमसे इसी रीति से प्रेम करेगा। पर आज हमारा क्या हम प्रभु के पास पूरे मन से आएंगे और उससे कहेंगे जैसा मैं हूं प्रभु तेरे सामने आता हूं, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो दे, मुझे नया कर, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ जीना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे पता है मेरा कोई भी काम तेरे निकट पूरा नहीं है। मैं तेरी जरूरतों को पूरा करना चाहता हूं, मैं तेरे बोझ को उठाना चाहता हूं, तेरी जरूरत मुझ पर प्रकट कर, तेरी जरूरत को मैं पूरा करना चाहता हूं कि मैं क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊं, मैं ना रहूं, मेरी इच्छा ना रहे, मेरा भविष्य खत्म हो जाए, नाश हो जाए, पर तू अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी कर। जब प्रभु मुझे इस तरह की प्रार्थना में ले जाने लगे, अगुवाई करने लगे,
कि प्रभु मुझे अपना थोड़ा थोड़ा बोझ दें। मैं आपके बोझ को जानना चाहता हूं। जब प्रभु ने थोड़ा ही बोझ दिया, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से यह प्रार्थना निकलवाई कि प्रभु को बोल, चाहे मेरा भविष्य नाश हो जाए पर अपने लोगों पर, हिमाचल पर दया कर। आज कितने लोग हैं यहां पर जो अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं, प्रभु के लिए देना चाहते हैं। मेरा भविष्य रहे ना रहे, मेरा भविष्य नाश होता है, मेरा फ्यूचर खत्म होता है, खत्म हो जाए, पर तेरी इच्छा पूरी हो। एक जवान के पास क्या है? सिर्फ उसका भविष्य। एक जवान अपने भविष्य को बना सकता है, पर प्रभु ने कहा यदि तुम अपने प्राण को मुझसे ज्यादा प्रिय जानोगे तो मेरे चेले नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु आज जो कुछ है मैं तुझे देता हूं, तू अपनी इच्छा को पूरी कर। आप भूल में हैं अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति बनूंगा। सक्सेसफुल बनना आपको परमेश्वर के साथ नहीं चलाएगा, नम्र और पवित्र बनना आपको परमेश्वर के साथ चलाएगा, और वो भी प्रभु की ओर से होगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल कहती है जैसा वो पवित्र है वैसे बनो, क्योंकि यीशु मसीह के पास पवित्रता नहीं है, यीशु मसीह स्वयं पवित्रता है। और एक प्रचारक जो स्वयं क्रूसित नहीं है वो क्रूस का प्रचार नहीं कर सकता। अगर आपको क्रूस का प्रचार करना है तो आवश्यकता है कि आप पहले स्वयं क्रूसित हो। इसलिए यीशु कहते हैं जागृत हो और मन फेरा। होशे उसका 14 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। होशे उसका 14 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। इज़राइल कलीसिया, प्रभु तुमसे कहते हैं, इस परिवारों से प्रभु कहते हैं जो यहां पर हैं, जिनको यीशु मसीह मेरी दाहिनी ओर खड़े होकर बड़े तरस के साथ देख रहे हैं। प्रभु कहते इज़राइल मेरे पास लौटा। स्पार्टू की कलीसिया मेरे पास लौटा। क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तूने किसी व्यक्ति के कारण ठोकर नहीं खाई। मेरे अंदर बहुत यह प्रश्न होता था कि प्रभु, नए नए लोग प्रभु में आते हैं, अगर वो किसी व्यक्ति के द्वारा ठोकर खाए तो कैसे प्रभु में चलेंगे? पर मुझे उत्तर मिल गया, तूने किसी और के कारण नहीं, तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। तुझ में अधर्म था इसलिए तूने ठोकर खाई। ब्रदर, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर अब सुन, अपने पुराने ज्ञान के साथ नहीं आना, अब बातें सीख कर दोबारा से पहले प्रेम को जागृत हो, पहले से जीवन को जागृत हो, जहां तू प्रभु से प्रेम करता था और तेरे लिए दुनिया कुछ भी नहीं थी, उस प्रेम में वापस जा। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर, और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह। अब आप प्रभु से कहेंगे क्या? सब अधर्म दूर कर। सब अधर्म दूर कर दे प्रभु, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से सब अधर्म दूर कर दे। उस दिन एक शाम हम लोग प्रार्थना में थे, सब लोग, जितने भी लोग सब लोग हमारे घर में प्रार्थना के लिए आए और हमने प्रार्थना की। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, अचानक पवित्र आत्मा हम सब पर उतर गया। और जब पवित्र आत्मा हम सब पर उतर गया, हम सब के अंदर से एक ही प्रार्थना निकली, प्रभु हमें और हमारे परिवार के अधर्म को क्षमा कर। हमें और हमारे परिवार के अधर्म को क्षमा कर। मैंने और मेरे परिवार ने तुझे दुख दिया है, अपने मैं में चलकर आज मुझे, मेरे परिवार को क्षमा कर, सब अधर्म दूर कर। ब्रदर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। अनुग्रह से हमको ग्रहण कर ले प्रभु। मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा तू मुझे ग्रहण कर, मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा तू मुझे ग्रहण कर, मेरे माता पिता से ज्यादा तू मुझे ग्रहण कर,
मेरी पत्नी से ज्यादा, मेरे पति से ज्यादा तू मुझे ग्रहण कर, मुझे तू चाहिए, तू मुझे ग्रहण कर, क्योंकि यदि तू मुझे ग्रहण करेगा तो तू मेरे साथ रहेगा। और जब तू मेरे साथ है, जब मैं तेरे साथ सही हूं, तो मैं अपने परिवार वालों के साथ भी सही रहूंगा, मैं अपने दोस्तों के साथ भी सही रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ सही हूं। ब्रदर, तब हम फिर धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। उसके बाद हम सब लोग नेक्स्ट संडे आकर धन्यवाद बलि रूपी दान चढ़ाएंगे। फिर हम तुझे धन्यवाद देंगे प्रभु कि तूने सब अधर्म को दूर कर दिया और हमें नया जीवन दिया, सपाटू की कलीसिया को फिर से जागृत कर दिया। आमीन। ब्रदर, अशूर हमारा उद्धार न करेगा। अशूर हमारा उद्धार नहीं करेंगे, लोग हमारा उद्धार नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारा उद्धार नहीं, हमें मोक्ष नहीं देंगे। हम घोड़ों पर सवार न होंगे। हम घोड़ों पर सवार ना होंगे। पढ़िए। और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे। हाँ, और ना फिर हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो। तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से नहीं कहेंगे तू ही ईश्वर हो। क्या ब्रदर, क्या बनाई है? ओ, तुम जो उस प्रभु के दास को प्रभु ही बना बैठे हो ना, तुम उससे नहीं कहोगे तू हमारा उद्धार कर। कौन सी और वस्तु बनाई है ब्रदर? जो तुमने अपनी डॉक्ट्रिन बना ली ना अपने दिमाग में, ऐसा ही होता है, फिर तुम उससे नहीं कहोगे हमारा उद्धार कर। जो तुमने अपने अंदर ही वस्तुएं बनाई हुई है ना, अपनी कल्पनाओं में ही सिरजा हुआ है ना, जो कुछ कुछ सोच सोच कर कि प्रभु ऐसा ही करता है, ऐसा नहीं है, वास्तविक यह नहीं है। तुमने प्रभु को छोड़कर प्रभु के दासों को पकड़ लिया है, यह वास्तविक नहीं है। आप कल्पना करें, जब पोस्टमैन आपके घर में चिट्ठी लेकर आता है तो क्या आप पोस्टमैन को पूजने लगते हैं, पोस्टमैन की आराधना करने लगते हैं? नहीं। प्रचारक लोग, दास लोग एक पोस्टमैन की तरह है जो आकर सिर्फ आपको परमेश्वर का संदेश देते हैं। आप संदेश पढ़ें, संदेश सुने और परमेश्वर की जो स्वर्ग में है आराधना करें। आमीन। कोई व्यक्ति आदर के योग्य नहीं है, कोई मनुष्य आदर के योग्य नहीं है। श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर के आदर को छूता है और जो मनुष्यों से आदर चाहता है। हमारे प्रभु ने कहा मुझे मनुष्यों से आदर नहीं चाहिए। उसे राजा पकड़ना बनाना चाहते थे मगर वो उनके बीच से निकल गया। जिस संसार ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, क्या हमें उस संसार से भलाई चाहिए? नहीं, हमें मात्र यीशु चाहिए ताकि ये पृथ्वी उसके ज्ञान से भर जाए। आमीन। ये सृष्टि बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, मगर परमेश्वर के पुत्र व्यस्त हैं। कहां व्यस्त हैं? अपने मैं में, अपने लाभ में, अपने एम्पायर को बनाने में। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जागृत हो और लौटा। होशे के पास यह वचन आया इज़राइल के लिए, लौटा लौटा लौटा, दोबारा से सीख, अपने परमेश्वर के पास लौटा और सब अधर्म के लिए क्षमा मांग। उससे कहे कि तू मेरा अधर्म दूर कर दे, तब मैं तुझे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा। आज अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए, अपने पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आए। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको और जो लोग जूम पर सुन रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको आशीष दे और आपके अंदर यीशु मसीह की पवित्र आत्मा महिमा करें, यीशु मसीह आपके अंदर प्रकट हो जाए।